Hello student, today I will start a new chapter 2nd. It's a poem. Name in morning dew, the scarecrow comes to life. Here dew means small drops of water formed by plant. In Hindi, उसकी बूंदे. Scarecrow means a simple model of person that puts and feed to frighten away animals and birds. If you can see in this picture, scarecrow, अगर आपने कभी फील्ड में या विलेज साइज में देखा हो, एक स्टैचू फील्ड में लोग खड़ा कर देते हैं, विलेजर स्पेशली, वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है, जिसको देख के बर्ड्स और जो एनिमल होते हैं वो डर जाते हैं और वो उस फील्ड में नहीं आते हैं, जिससे जो उस फील्ड की क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है बाय एनिमल एंड बर्ड्स. दिस चैप्टर रिटन बाय मिस्टर केकी दारूवाला, टेकन फ्रॉम द स्कैरक्रो एंड द घोस्ट. It was published in 2004. Tell you more about writer. He was IPS officer. The poet spent a lot of time in village while working as an IPS officer. The poem is set in the world of nature. It shows the world through the eyes of scarecrow. इसमें स्कैरक्रो को उसने लिविंग की तरह बताया है और वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं, वो कितना क्यूरियस है, इस पोएम में हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड द पोएम. इन मॉर्निंग ड्यू द स्कैरक्रो कॉम्स हिज हेयर. जो सुबह की ओस पड़ी है स्कैरक्रो पे, जिससे वो क्या लग रहा है कि उसने कॉम्ब किया है अपने हेयर को. In morning light, the scarecrow looks to so bright. मॉर्निंग की जो सनलाइट पड़ रही है उस पर, जिससे वो कैसा दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट दिख रहा है. You know he has had a good night's sleep. आपको पता है कि उसने रात में बहुत ही अच्छी स्लीप ली है. He is now in a fit and state to spy. जिससे वो बहुत ज़्यादा फिट है. किसके लिए फिट है? वो जासूसी के लिए, जासूसी करने के लिए बहुत ज़्यादा वो फिट दिख रहा है. ऑन शाउटिंग मंकीज एंड पार्क्यूपाइन. मंकीज चिल्ला रहे हैं और पार्क्यूपाइन. ही गेट्स टू सी एवरीथिंग ऑल द टाइम. उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़ हो रही है, उसको वो वॉच करने पे, उस पर नज़र रखने के लिए वो पूरी तरह से रेडी है, दिख रहा है, अलर्ट दिख रहा है. एक्सेप्ट हिज शैडो विच लेज अबाउट. वो सब तो देख सकता है, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है वो सब चीज़ देख सकता है, पर वो क्या नहीं देख सकता? एक्सेप्ट हिज शैडो. वो अपनी परछाई नहीं देख सकता. बिकॉज ही इज नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग बेंट होके अपने पीछे की चीज़, अपनी परछाई, अपनी शैडो नहीं देख सकते हैं. टिल द यूनिंग स्नफ द फेलो आउट. पर यूनिंग आते आते, शाम होते होते शैडो क्या होती है, उसकी धुंधली पड़ जाती है. Whether he sees the season come and go. जो कि वो क्या देख रहा है, सीजन आते हैं और जाते हैं. Is a thing you and I may never know. कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है. But busy as he is, he keeps an eye. पर वो बहुत ज़्यादा बिजी है. He keeps an eye means नज़र रखना. वो नज़र रख रहा है और वो बहुत ज़्यादा बिजी है. On all the bus traffic passing by. वो किस पे बिजी है, किस वर्क में बिजी है? जो झुंड पक्षियों का, जो झुंड, जो बर्ड्स के ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है उस फील्ड से, उस पे नज़र रखने में, उसको वॉच करने में वो बिजी है. Some question always bother him. बॉदर मीन्स परेशान करना.
कुछ क्वेश्चन है जो उसको बॉदर कर रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन है जो उसको परेशान कर रहे हैं। हाउ सीजन्स कम एंड गो, ये जो सीजन है ये कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। He doesn't know who's getting in, उसे नहीं पता है कि किसके बाद क्या आता है, समर, ऑटम और द स्नो, पहले गर्मी आती है या ऑटम आता है या विंटर आता है। समथिंग ही शुड श्योरली नो, उसको कुछ चीज़ें तो उसको पता होनी चाहिए। He knows he shiver in the cold, उसे पता है वो ठंडियों से कांपता है। एंड इन द समर ही विल फ्राई, और गर्मी आने पे, समर आने पे वो उबलता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो तो नॉन लिविंग है, वो कैसे उबलता है, उसको गर्मी कैसे फील होती है, वो उसको कोल्ड कैसे फील होता है। पर राइटर ने इसमें स्केयरक्रो को लिविंग की तरह बताया है। डू सीजन्स कम अप फ्रॉम द ग्राउंड, क्या सीजन ग्राउंड से आते हैं? और डू दे ड्रॉप डाउन फ्रॉम द स्काई, या ये स्काई से आते हैं? ये ड्रॉप डाउन कहाँ से होते हैं, स्काई से क्या होते हैं? आर क्वेश्चन दैट हैव बॉदर्ड हिम, ये ऐसे क्वेश्चन है जो उसको बॉदर करते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने को। आंसर डू नॉट ड्रिबल इन, जिसके पास उसके आंसर नहीं है, उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। टू कीप क्वेश्चन आउट एंड आंसर इन, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके उसके आंसर नहीं है, और जो क्वेश्चंस है वो आउट ही रहे, बाहर ही रहे, और आंसर अंदर ही रहे। ही ब्लॉट्स हिज अपर स्टोरीज डोर, अभी क्या कहते हैं, माइंड का अपने जो डोर है, जो दिमाग के दरवाजे, वो हम बंद रखें। पर हम कैसे बंद रखेंगे? यहाँ पर स्टोरी किसको बोला गया, माइंड को बोला गया है। देन ही वॉन्डर्स वाई ऑन अर्थ, वो बहुत ज़्यादा वॉन्डर है, बहुत ज़्यादा अर्थ आश्चर्यचकित है। हिज हेड गोज राउंड एंड सर्कल्स फॉर, उसका सर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? वाइल सीजन सर्कल राउंड एंड राउंड, जबकि सीजन भी क्या हो रहे हैं, राउंड और राउंड आते जाते हैं, एक के बाद एक सीजन आते हैं ना। लाइक ऑक्सन ऑन अ थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग इट्स अ मशीन, जो क्या होता है, जो क्रॉप होती है जैसे पैडी और वीट, तो उसको अलग करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको थ्रेशिंग कहते हैं। थैंक यू।